Hello students, welcome to our class 11th Accountancy. In this video, we will discuss the meaning and objectives of accounting. So let's start the meaning of accounting. What is the meaning of accounting? Accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial transaction to the users. ये तो थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक जनरल वे में अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं. अकाउंटिंग यहाँ पर क्या होती है? अकाउंटिंग का अगर हम बात करें नॉर्मल वे में तो अकाउंटिंग मीन्स टू काउंटिंग. अकाउंटिंग मीन्स टू काउंटिंग. व्हाट काउंटिंग? प्रॉफिट और लॉस काउंटिंग. हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हम यहाँ पर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इसलिए करते हैं प्रॉफिट और लॉस काउंट करने के लिए. तो नॉर्मल वे में अगर आप यहाँ पर कोई हमसे पूछता है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग होता है टू काउंटिंग, व्हाट काउंटिंग, प्रॉफिट और लॉस काउंटिंग. बट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अकाउंटिंग का मीनिंग हम देखेंगे. अकाउंटिंग का मीनिंग होता है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज प्रोसेस है. किस चीज़ की प्रोसेस है? ऑफ आइडेंटिफाइंग. फर्स्ट पॉइंट क्या है प्रोसेस में? आइडेंटिफाइंग. सेकंड है मेजरिंग. थर्ड है रिकॉर्डिंग. फोर्थ है क्लासिफाइंग. फिफ्थ है समराइजिंग. सिक्स्थ है इंटरप्रेटिंग एंड सेवन्थ है यहाँ पर कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर. अब एक एक पॉइंट का मीनिंग यहाँ पर देखेंगे. अकाउंटिंग ये प्रोसेस है. फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग का मीनिंग यहाँ पर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. आपको सबसे पहले क्या करना होता है अकाउंटिंग में? आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है. और अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ तो ही हम उसको देखेंगे, और अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो हम उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है. तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. तो ये था हमारा आइडेंटिफाइंग. सेकेंड हम देखते हैं मेजरिंग. मेजरिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? मेजरिंग का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. हम उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पर मेजर कर सकते हैं. मीन्स अकाउंटिंग आपको पता है अकाउंटिंग किस चीज़ की होती है? अकाउंटिंग पैसे से रिलेटेड होती है. तो हम पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. जो ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो ये था हमारा मेजरिंग. थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मीनिंग यहाँ पर होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ठीक है. सेकंड हमने ये भी चेक कर लिया कि मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं है. अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में हुआ तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं. एक प्रॉपर बुक्स होती है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको क्या कर लेते हैं? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं. ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग. फोर्थ है हमारा क्लासीफाइंग. फोर्थ है हमारा क्लासीफाइंग. अब क्लासीफाइंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? आपको पता है कि हमारे बिजनेस में क्या होते हैं? न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं. बहुत सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारे बिजनेस में होते हैं रिगार्डिंग परचेज, सेल, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसीविंग पेमेंट. ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं. अब आपको ये चेक करना है बिजनेस में कि आपका टोटल परचेस कितना हुआ एक साल में, टोटल सेल कितना हुआ एक साल में, टोटल कितने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया आपने, टोटल कितना आपको मनी रिसीव्ड हुआ. तो अगर आपको ये चेक करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स को क्लासीफाई करना पड़ेगा. क्लासीफाई मीन्स आपको परचेस अलग करना पड़ेगा, सेल अलग करना पड़ेगा, आपको पेमेंट रिसीविंग अलग करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आपको अलग करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अलग अलग करके आपको देखना पड़ेगा कि टोटल परचेस, टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंस पेड कितना हुआ है. तो इसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग का मतलब ये होता है सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स. मीन्स यहाँ पर अकाउंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उनका सेपरेशन कर देते हैं. उसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्लासीफाइंग. फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पर समराइजिंग. समराइजिंग क्या होता है? ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है समराइजिंग. अच्छा, समराइजिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? समराइजिंग का मीनिंग यहाँ पर होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समराइज्ड वे में क्या करना? प्रेजेंट करना. समराइज्ड वे में का मतलब ये होता है कि हमने जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए उन ट्रांजेक्शन्स का आउटकम निकल कर क्या आया है और उस आउटकम को, उस रिजल्ट को एक ब्रीफ वे में या समराइज्ड वे में क्या करना? प्रेजेंट करना. ये होता है समराइजिंग. मीन्स आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किए. अब उस ट्रांजेक्शन से क्या निकल कर आया? उन ट्रांजेक्शन से ये निकल कर आएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये निकल कर आएगा. तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर
प्रॉपर कितना हो रहा है उसको एक प्रॉपर अकाउंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम यहाँ पर शो करते हैं, उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। समराइजिंग में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, समराइजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये होता है हमारा समराइजिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम समराइजिंग में यहाँ पर क्या करते हैं, शो करते हैं, समराइज्ड वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा समराइजिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग देखते हैं, इंटरप्रेटिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। इंटरप्रेटिंग का मीनिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने जो भी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जो भी बैलेंस शीट बनाया है, उस बैलेंस शीट का आप एनालिसिस करते हैं। ये चेक करते हैं कि क्या हमने ग्रो की है कि नहीं की है, हमारे पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या थी और करंट में हमारी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं हो गई या परफॉर्मेंस यहाँ पर हमारी बूस्ट हुई है, ये हम चेक करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग करना। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो भी हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, या जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड अदर पार्टीज होती है, उन सभी को हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनके साथ में हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर क्या हो गए, सपोज आपके यहाँ पर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप यहाँ पर बताते हो ना बोल कर कि हाँ हमारे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। वैसे अगर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर बेटर यहाँ पर हमने यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी बेटर है, तो हम उस बेटर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हमारे जो भी यहाँ पर क्रेडिटर्स हुए, हमारे जो भी यहाँ पर कस्टमर्स हुए, या पब्लिक के साथ या अदर कंपनी के साथ हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मिसकम्युनिकेट करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई अकाउंटिंग की, यहाँ पर अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो ये थी हमारी डेफिनेशन, जिसमें डेफिनेशन में 7 स्टेप्स आपको बताई गई है। ये 7 स्टेप्स अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी अकाउंटिंग का मीनिंग यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या पर्पस होता है हमारे अकाउंटिंग से करने का। तो फर्स्ट पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अब आपको पता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होते हैं और सारे ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी मेमोरी में यहाँ पर फिट नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन, मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है हमारा टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिस्टमेटिकली हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग करने का मेन पर्पज़ हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग करने का मेन पर्पज़ हमारा ये होता है कि हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर वे में हम रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का थर्ड ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। अब फाइनेंशियल पोजीशन को हम कैसे असर्टेन करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग सबसे पहले तो यहाँ पर ये होता है कि हमने बिजनेस में यहाँ पर कितनी एसेट्स को परचेस किया है, कितनी एसेट्स को पजेस करके रखा हुआ है और हमारी लायबिलिटी कितनी है। यहाँ पर मीन्स हमने यहाँ पर अपनी वेल्थ कितनी बनाई है और हमें कितना कितना लोगों को पे करना, ये होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करते हैं तो फाइनली हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमने एसेट्स कितनी यहाँ पर पजेस की है और हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है। नेक्स्ट है आपका असिस्ट मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है। आपको पता है कि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग करना। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पर करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होगा मैनेजमेंट के पास, कुछ डेटा होगा, उसके बेसिस पर मैनेजमेंट यहाँ पर क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग वर्क करेगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग वर्क कैसे करता है, हमारी अकाउंटिंग के बेसिस पर करता है। अकाउंटिंग से यहाँ पर जो भी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन निकल कर आती है उसके बेसिस पर मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमें यहाँ पर कितना बजट बनाना है करंट ईयर में, हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करना है, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करके हमें बेस्ट वन को कैसे चूज़ करना है। तो इस टाइप से यहाँ पर मैनेजमेंट को क्या करती है, अकाउंटिंग असिस्ट करती है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। ये हमने यहाँ पर भी देखा था डेफिनेशन में, कम्युनिकेटिंग
हमारी अकाउंटिंग का यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी है, हम उसको यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग के से रिलेटेड जो भी यूज़र्स हैं उसके साथ में उसको शेयर करते हैं। कौन कौन यहाँ पर हमारी अकाउंटेंसी के यूज़र्स होंगे, हमारे यूज़र्स होंगे क्रेडिटर्स होंगे, बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, गवर्नमेंट होगी जो टैक्स लगाएगी आप पर, पब्लिक होगा, कस्टमर होगा, ये सारे क्या होंगे, हमारी अकाउंटिंग के यूज़र्स होंगे। तो उनके साथ में हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के 5 ऑब्जेक्टिव्स एंड ये था हमारी अकाउंटिंग का मीनिंग। आई होप you all understand this topic very well. Thank you so much for watching these videos. Thank you.